हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर को बेटा आगे बढ़ाते हैं। कल तक की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन की यानी रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट हमें दी गई हो तो उस यूनिट के हेल्प से हम लोग उस रिएक्शन की ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। जब से हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक ही टर्म यूज हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइए जरा इसको समझते हैं। तो पहली चीज तो आप ये जानेंगे बेटा कि इट इज नॉट अ theoretical value. It is not a theoretical value. It is an experimental value. Experimental value. पहली चीज तो आप दिमाग में ये दो बातें रखेंगे बेटा, क्या क्या, कि यह थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, यानी किसी भी रिएक्शन को देख करके उस रिएक्शन की हम ऑर्डर बता ले जाएं ये जरूरी नहीं है। यानी कि आप रिएक्शन को देख करके उसकी ऑर्डर नहीं बता सकते हैं बेटा, यह थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मतलब जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वैल्यू यानी इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है। आजा बेटा थोड़ा हम चलते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक रिएक्शन है A इज इक्वल्स टू P, जिसमें A है बेटा रिएक्टेंट और P है हमारा प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की अगर हम रेट लिखना चाहें तो आप लोग जानते हैं कि R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी हमें पता है बेटा कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उस रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है बेटा। ऐसा किताबों में बुकों में लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करती है। यानी अगर किसी क्वेश्चंस में आपके पास प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा बेटा। रिएक्शन में जितनी भी चीजें यूज की जाती हैं वो सब रेट ऑफ रिएक्शन में यूज की जा सकती हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट पर डिपेंड करे ये जरूरी नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकती है। जैसे मान लो हमारे पास बेटा ये दो बॉक्स हैं, हमने इन दोनों बॉक्स को आपस में ऐड कर रखा, जोड़ रखा बच्चा। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट है और इसमें बेटा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट वाला बॉक्स छिपा दूं, आपसे पूछूंगा कि इस रिएक्शन की रेट कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर ये कितने समय में कितनी जल्दी घट रहा है या कितनी देरी से घट रहा है। तो रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड कर गई बेटा, रिएक्टेंट पर। अच्छा यही मैं अगर रिएक्टेंट वाला डिब्बा छिपा लूं, केवल प्रोडक्ट दिखाऊं, तो आप कहेंगे कि सर टाइम के साथ साथ ये जल्दी बढ़ रहा है या टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर गई बेटा, प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करती है और प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करती है। अब देखना बेटा, हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट के कुछ ना कुछ पार्टिकल लिए रहते हैं। सपोज दैट यहां रिएक्टेंट ए के हमारे पास टोटल 100 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं बेटा, 100। तो याद रखना प्रोडक्ट तभी बनता है जब ए के पार्टिकल जो है आपस में कोलिजन करें। जब ये कोलिजन करेंगे बेटा तो इनके जुड़ने से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सोचो कि जितने एलिमेंट, जितने इसमें एटम हैं, क्या सब प्रोडक्ट बना सकते हैं? नहीं, सारे के सारे एटम प्रोडक्ट नहीं बना सकते बेटा। कुछ ही एटम ऐसे होंगे जो आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते होंगे।
वो एटम, वो फ्रैक्शन जो आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रही होती बेटा, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं कि इस ए का x मोल ऐसा था, यानी x फ्रैक्शन ऐसा है बेटा जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसी x को हम लोग क्या कहा करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखना बेटा, कभी भी कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। किसी भी रिएक्टेंट का वह फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, उसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोला करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अगला पॉइंट, एक रिएक्शन और ले लो। आपने कहा सर अभी तो आपने एक ही रिएक्टेंट लिया है, बेटा दो रिएक्टेंट ले लेता हूं। A प्लस बी है, इसने प्रोडक्ट क्या बना लिया बेटा, P। मैं इस रिएक्शन की रेट लिखना चाहूंगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब हमने मान लिया कि जब A और B आपस में कोलिजन किए होंगे तो A का कितना फ्रैक्शन कोलिजन किया बेटा, X, B का कितना फ्रैक्शन कोलिजन किया बेटा, Y। मान लो हमारे पास 100 एटम थे, 100 मॉलिक्यूल थे, 100 में से X मॉलिक्यूल A का रिएक्ट कर गया और 100 में से Y मॉलिक्यूल B का रिएक्ट कर गया, तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी हो गई बेटा, X, और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी हो गई बच्चा, Y। अब आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी बेटा वो होगी X प्लस Y, यानी कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को आपस में जोड़ लीजिए, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? मतलब हम ये कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, इट इज द सम ऑफ powers of concentration of reactant present in rate law equation called ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? फिर से सुन लो, ऑर्डर ऑफ, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर कभी भी बेटा थ्योरेटिकल नहीं हो सकती है, ये हमेशा और हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी बिना एक्सपेरिमेंट किए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है बेटा, कि जैसे हमारे पास मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, और 100 में से बेटा 10 मॉलिक्यूल, 100 में से 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, बाकी रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं बेटा जो इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं, आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों। तो मान लेते हैं कि A के रिस्पेक्ट में, इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी हुई बेटा, X, तो हमने उसका पावर बना दिया और इसी X को हम लोग क्या कहा करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? अब हम लोग इसमें देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं कि इट मे बी क्या हो सकती है बेटा, पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जीरो। याद रखना बेटा, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, यानी किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? इतनी चीजों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो देखते हैं बेटा, तो ये 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला नंबर 1 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी बेटा? मान लो हमने एक रिएक्शन एज्यूम किया A इज इक्वल्स टू P। हम A इज इक्वल्स टू P, हम इस रिएक्शन की रेट लिखना चाह रहे हैं बेटा। R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, और A की पावर हमने कितनी बना दी बेटा? 0। अगर कंसंट्रेशन की पावर 0 हो गई तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? सेकंड पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है बेटा? सपोज दैट अपने पास कोई एक रिएक्शन है A इज इक्वल्स टू P, हम लोग इस रिएक्शन की रेट लिखेंगे बेटा, तो R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A आ गया। और आपको पता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की जितनी पावर होती है इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं बेटा। अगर यहाँ पे पावर 1 हो गई तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर की हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। क्या इतनी बातें समझ गए बच्चा? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट अपना आता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड पॉइंट है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये क्या चीज है बच्चा? देखो, जैसे मान लो अपने पास कोई एक रिएक्शन है A इज इक्वल्स टू P, इस रिएक्शन की हम रेट लिखना चाहेंगे बेटा, तो R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, और अगर इसी कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ जाए बेटा? 2 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर की है। अगर रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। चौथा पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब कोई कहे कि ये क्या चीज होती है, तो देख बेटा, कोई एक रिएक्शन है A इज इक्वल्स टू P, हमने किया क्या? यहाँ पर रेट लिखना चाहा R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर मैंने कितना लगा दी बेटा? 3। अगर A की पावर 3 हो गई तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन हो गई बेटा? 3, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर हम लोग लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे। जरा इतनी बातों को नोट कर बेटा। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with the help of following डाटा। और रिएक्शन हमें दी गई है बेटा A प्लस B इज इक्वल्स टू P। अब इसके लिए कुछ डाटा हमें दिया गया बेटा। देखो कौन सा डाटा दिया गया है हमारे पास बेटा? कुछ डाटा यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमें दिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ हमें दिया गया कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पे हमें दिया गया है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। और कह रहा है कि इस रिएक्शन की ऑर्डर फाइंड करिए। तो यहाँ पे उसने दिया 0.1, 0.1 एंड 0.2, और यहाँ पे उसने दिया बेटा, एक मिनट, यहाँ कर दे 0.1, 0.2 एंड 0.2, और यहाँ पे हमने किया बेटा 0.1, 0.1 एंड 0.2। यहाँ पे उसने रेट दिया 2 इंटू
10 टू द पावर -3, यहाँ पे उसने रेट दिया बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे उसने रेट दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2। उसने कहा इस डेटा की हेल्प से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करिए और बताइए इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी होती है। अच्छा बेटा, अगर इस रेट को हम मान ले R1, इसे मान ले बेटा R2, इसे मान ले R3, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है बेटा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू पी। इक्वेशन आई a प्लस बी इज इक्वल्स टू पी। इस रिएक्शन की रेट लिखें तो R इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। हम ऐसा मान लेते हैं कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है बेटा X, और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है Y। आइए जरा रख के देख लेते हैं। ये R1 की वैल्यू है, तो R1 कितना निकल के आ गया बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के। ए का कंसंट्रेशन कितना आया 0.1, बी का कंसंट्रेशन कितना आया बेटा 0.1, पावर यहाँ लगाएंगे x, यहाँ पे पावर लगाएंगे बेटा y। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गई बातें बच्चा। जरा इस जैसा ही हम एक और ऑर्डर लिखना चाहते हैं, हम R2 भी लिखना चाहते हैं। R2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा k कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। अब आइए A का कंसंट्रेशन देखो, ये R2 के लिए A का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.2, तो R2 कितना दिया गया बेटा, R2 हमारे पास है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के। A का कंसंट्रेशन अपने पास है 0.2 की पावर x एंड B का कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर y। अब यहाँ पे हमने मान लिया इसे इक्वेशन सेकंड। एक और इक्वेशन बनाते हैं थर्ड की, तो रेट अपने पास क्या आई R3 इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हुआ बेटा x और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया बेटा y। हम मान लेते हैं देखो R3 के लिए A का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.2 और R3 कितना दिया गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन कितना है बेटा 0.2 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा। अब आइए जरा हम लोग करते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आया बच्चा देखना जरा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.1 टू द पावर x एंड 0.1 टू द पावर y अपॉन यहाँ कितना है बेटा k इंटू 0.2 टू द पावर x एंड 0.1 टू द पावर y। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां से ये वाली वैल्यू तो बेटा कैंसिल हो गई। क्लियर है, ऊपर नीचे इक्वल वैल्यू है बेटा, यहां से k कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो गया। बचा कितना हमारे पास आया 2/4 इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 0.2 होल पावर कितनी हो गई बेटा x। पॉइंट ऊपर नीचे से हम बेटा हटा सकते हैं, तो कितना आ गया 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। टोटल पावर कितनी हो गई बेटा x हो गई। देखो इसको सॉल्व करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यहां से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x। अगर इसे सॉल्व करें बेटा तो शायद पावर यहाँ 1 हो जाएगी। तो देखो x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी निकल के आई 1। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा। अब इसी तरीके से हम लोग करेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। चलो करके देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। इक्वेशन सेकंड कितनी आई बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन इक्वेशन थर्ड को देखो 1.6 है और यहाँ 10 की पावर -2 है
और यहाँ 10 की पावर -3 है। तो जरा इस पावर को एडजस्ट करते बेटा, पॉइंट को राइट हैंड साइड लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? अब देखो यहाँ पे हम लोग देखें तो R2 की वैल्यू कितनी है, K। R2 की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा, K कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 टू द पावर x एंड R2 कितना आया और 0.1 टू द पावर y अपॉन K कंसंट्रेशन ऑफ R3 कितना आया बेटा, 0.2 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर y। देख बेटा K और K कैंसिल आउट, 0.2 की पावर x 0.2 की पावर x कैंसिल आउट, 10 की पावर -3 कैंसिल आउट। बचा क्या बेटा, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आया कितना 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 0.2 होल पावर कितनी हो गई बेटा y। पॉइंट ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर y। क्या बेटा 1 अपॉन 4 को हम लोग 1 अपॉन 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर y। तो जरा देखो y की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 2। तो y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 2। अब y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है बेटा 2, x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है आपकी फर्स्ट। और याद करो अभी हम लोगों ने पढ़ा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती थी बेटा, x प्लस वाई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यानी इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी निकल के आई 3। क्या मेरी बात समझ में आती बच्चा? जरा इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा बेटा कि अगर इस तरीके से डाटा हमें गिवन हो तो हम इसकी ऑर्डर कैसे निकालेंगे, लेकिन समझो जरा इस बात को। इस मेथड से अगर हम नीट में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए या जेई में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए बेटा, तो एक क्वेश्चन में 5 मिनट कम से कम लगेगा। और आपको पता है वहां आपको 1 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर करने ही करने हैं, या आपके कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो कम समय में अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए एक धमाकेदार ट्रिक आपको बताते हैं कि किसी भी डेटा को देख करके आप उस रिएक्शन की ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा आरसी ट्रिक। आरसी ट्रिक, आरसी ट्रिक। अब कहेंगे सर आरसी का मतलब क्या है बेटा, अभी बताते हैं। आरसी का मतलब हुआ, आर का मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और सी का मतलब हुआ बेटा कंसंट्रेशन। यानी हमें इसी दो चीजों को लेकर के चलना है। और देखो इस रिएक्शन के ऑर्डर को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखना बेटा टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन टू द पावर n इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन रेट। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आप कहेंगे सर जी बताइए इसको जरा। देख बेटा यहां वैल्यू कितनी दी गई है 0.1 और यहां वैल्यू कितनी दी गई है 0.2। तो बेटा सीधा सीधा 1 से आ जाओ 2 पर। 1 से कहां आ गए बेटा, हम फर्स्ट से लास्ट गए हैं, फाइनल रेट निकाल रहे हैं, सॉरी फाइनल ऑर्डर निकाल रहे हैं बेटा। 0.1 से हम कहां आए 0.2, यानी टोटल चेंज कितने का आया बेटा, डबल का चेंज आया। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ बेटा 2। हमने कहा आपको पावर कितनी लगानी है बेटा n। अब आपसे कोई पूछ ले सर ये n क्या है, तो उसे बताना बेटा इस n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखना बेटा ये ओवरऑल ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन के। तो इस n को हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आजा बेटा आगे चलते हैं। हमने क्या किया देखो, फिर से ध्यान से देखो 0.1 और 0.2, तो देखो 1 2 जा 2, तो हमने क्या किया जस्ट डबल गए 0.1 से 0.2 जस्ट डबल, चेंज कितने का आया डबल। और जरा यहां चलते हैं, देख बेटा यहां 16 लिखा है,
अब आप कहेंगे सर जी पावर में ही सेट हो रहे, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, इतना तो आप कर ही सकते हो। इस पॉइंट को राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, यहाँ पावर 3 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो देखो यहाँ 2 से हम कहाँ आ रहे हैं, 16 पर आ रहे हैं। तो टोटल डिफरेंस कितना, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, 2 से हम कहां आ रहे हैं, 16 पर। टोटल का डिफरेंस कितना आया, 8 टाइम्स। अरे भैया 2 8 जा 16 होता है, तो डिफरेंस कितने का आया बेटा, 8 टाइम्स का। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस कितना आया, 8 का। अब जरा बेस को इक्वल करना चाहेंगे बेटा, आप मैथ तो पढ़े होंगे, मैथ के बच्चे हैं, आप बहुत बढ़िया जानते हैं मैथ। यहाँ हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं बेटा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 हमने किया, बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। तो देखो अभी हम थोड़ी देर पहले जो रायता फैलाए थे हम लोग, उसमें कितना लंबा चौड़ा किए तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिली। आरसी ट्रिक लगाओ बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुरंत मिल जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? जरा इस क्वेश्चन को नोट करो फिर से, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं बेटा। आज बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन। कौन से रिएक्शन है बेटा, A इज इक्वल्स टू P। कोई एक रिएक्शन है, फॉर अ रिएक्शन A इज इक्वल्स टू P, यानी ये प्रोडक्ट है बेटा, P प्रोडक्ट है, A रिएक्टेंट है। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बेटा हम डबल कर रहे हैं। ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन becomes 8 times find ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे सामने बेटा कुछ इस जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है फॉर अ रिएक्शन A इज इक्वल्स टू P ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बेटा डबल हो रहा है, तो रेट कितनी आ रही है, 8 टाइम्स। तो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आरसी ट्रिक लगा देते बेटा। क्या है आरसी ट्रिक, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन टू द पावर n इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। देख बेटा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितने की चेंज आई है, डबल। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है इससे मुझे नहीं मतलब है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना किया जा रहा है, डबल। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हुआ बेटा, डबल। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब डबल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो गए बेटा, 8 टाइम्स हुई। तो यहाँ पे हमने लिखा 8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मैथ आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 टू द पावर 3, यानी n की वैल्यू आई 3, और यही n की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी बेटा, रेट सॉरी यही n की वैल्यू क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जरा इसको जल्दी से नोट करो, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सब कुछ यही है, बस फ्रेमिंग थोड़ी सी चेंज कर देनी है। चल सकते हैं आगे। देखो कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन A इज इक्वल्स टू P ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ। बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा, हाफ लगा दिया। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने आधा किया बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बतानी है। मैं रिएक्शन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज हो गया अपना। अब देखो किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना किया जा रहा है, डबल, यानी कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया बेटा, डबल का। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, आधी हो गई। आधी हो गई तो यहाँ पे हम चेंज कर दे बेटा, 1/2 कर सकते हैं। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती? फिर से समझा देता हूं। कोई एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बेटा डबल किया जा रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो गई। तो हमने क्या किया, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन को आधा कर दिया। तो यहां से क्या आ गया बेटा, 2 की पावर n, और यहाँ कितना आया, 1/2। अब आप मैथ तो जानते होंगे ना बेटा, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 की वैल्यू ऊपर ले गए तो क्या हो गया,
2 टू द पावर माइनस का 1, यानी n इज इक्वल्स टू कितना आ गया -1। हालांकि किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर बेटा निगेटिव ऐसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को हमने फ्रेम किया तो हमारा ऑर्डर कितना आ गया -1, और यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जरा इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। कह रहा है फॉर अ रिएक्शन A gives P, कह रहा है बेटा कि द रेट ऑफ रिएक्शन increases 6.25 times. The rate of reaction increases 6.2 times, लेकिन कब? when concentration of reactant increases 2.5 times. Calculate order of reaction. देखो कुछ बहुत आसान है। कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन है A इक्वल्स टू P, इस रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है 6.25 टाइम्स। इस रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है 6.25 टाइम्स, लेकिन कब? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है 2.25 टाइम्स। तो आओ जाओ बेटा कंसंट्रेशन फार्मूला लगा देते हैं। कंसंट्रेशन टू द पावर n इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया बेटा? 2.5 की पावर कितनी हो गई बच्चा? n। और यहां पर चेंज कितना आया? यहां पे चेंज आ गया बेटा 6.25। यहां पे चेंज कितना आया? 6 जरा इसको ध्यान से देख बेटा, तो ये 20, अगर यहां से पॉइंट हटाएं और यहां से पॉइंट हटाएं तो ये 25 बन रहा है, और 25 इंटू 25 करोगे तो कितना हो जाएगा? 625 यानी 625 आएगा। यानी हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 2.5 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2.5 टू द पावर 2, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आई बेटा? 2। क्या मेरी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? जरा इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। हमारे सामने बेटा एक क्वेश्चन और दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ O3 रेट लॉ इज गिवन। जब O3 को डिकम्पोज किया जा रहा है तो उस रिएक्शन की रेट हमको दी गई है R इज इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 फॉर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? 2O3 इज इक्वल्स टू 2O2। देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की ऑर्डर फाइंड करनी है। अब आप सोचेंगे सर इस रिएक्शन की ऑर्डर आ सकती है? बिल्कुल आएगी बेटा। देखो बहुत, ये तो और भी आसान है। कैसे आएगी? देखो यहाँ रेट को पकड़ो बेटा, R इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है? K, कंसंट्रेशन ऑफ O3 टू द पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। बेटा O2 को ऊपर ले जाओ तो R इज इक्वल्स टू क्या आया? K, कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1। अब देख लो बेटा, यही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट है अपने पास, एक प्रोडक्ट है एक रिएक्टेंट है, जरा इसको सम कर लो। यही तो, यहां याद करो, यहाँ x हुआ करता था, यहाँ y, x प्लस y करते थे हम लोग। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हुआ करती थी बेटा? बताओ। प्लस का 2 और माइनस का 1 घटा दिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? आप इतनी चीजों को पढ़ते रहें, दोहराते रहें। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे बच्चा तो उस लेक्चर को कंप्लीटली पहले देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।